साथियों, मैं हूं प्रचंड, स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा भिन्नों का घटाव। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था भिन्नों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो अवश्य देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। घटाइए, बहुत सारे आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो घटाइए। आपका पहला क्वेश्चन है 2/3 में से 1/3 को आपको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? में से है मतलब इनमें से इसको घटाना है, तो 2/3 में से की जगह माइनस लगाएंगे और 1/3। ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। यदि हर बराबर होगा तो भिन्नों का जोड़ या घटाव हो सकता है। यदि जो मतलब अगर हर बराबर नहीं है तो भिन्नों का जोड़ घटाव नहीं हो सकता है। तो चलिए, दो और यहाँ देखिए हर दोनों में 3 है, मतलब सेम सेम है, तो लिख लेंगे बराबर है तो कॉमन ले लेंगे। और दो में से एक गया तो 1/3, 1/3 ही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं 4/2 में से 3/2 को घटाना है, तो 4/2 में से की जगह लगाएंगे -3/2। हर बराबर है तो घट सकता है, तो 4 में से 3 जाएगा और बटे में 2। 4 में से 3 गया तो 1/2 और आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए 3 नंबर देखिए। 17/23 में से आपको 3/23 घटाना है, तो हर दोनों में बराबर है भैया जी, तो 17/23 माइनस 3/23 और 17 माइनस 3 और बटे में हो जाएगा 23। 23 क्यों हुआ? क्योंकि हर बराबर है, दोनों में 23 है ना। तो 17 में से 3 जाएगा तो 14/23 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 9/4 में से 5/4 आपको घटाना है, तब आपको ऐसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 9/4 में से मतलब -5/4, हर बराबर तो जुड़ घट सकता है, तो 9 माइनस 5/4, 9 में से 5 गया तो 4, 4/4, तो 4 से 4 काट देंगे तो 1 आएगा, तो 1 ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 86/5 में से 1/5 घटाना है, तो 86/5 में से मतलब -1/5। तो अगर ये इस प्रकार से हर बराबर है तो जुड़ घट सकता है, तो घटाना है, तो 86 में से 1 जाएगा और बटे में 5। 86 में से 1 गया तो 85 और 85/5। अगर आप कटने वाली है संख्या तो उसे हम काट देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 और 7 35, तो आपका फाइनल आंसर 17 आ जाएगा। इसे 17/1 भी लिख सकते हैं या 17 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही हैं। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला देखिए। अब मिश्रित भिन्न वाले अगर सवाल आ जाए तो वो आप कैसे करेंगे? तो आज अगर आप पूरी वीडियो कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूंगा। चलिए देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल है आपका, 1 सही 2/3 में से घटाना है 2 सही 2/3। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे? इधर इधर का गुणा कराते हैं, जितना आता है ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 2 5 और 5/3 माइनस 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8/3। अब ये घटा देंगे। ऊपर वाला इस प्रकार से है, तो अगर 5 में से 8 और बटे में 3, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाती है तो माइनस लग जाता है, और 8 में से ये मतलब 5 में से तो ये बचेगा 3 और 3/3, वो भी ये माइनस का। क्यों? क्योंकि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाती है तो माइनस लग जाता है, तो एक माइनस वाला भी सवाल हो गया, है ना। तो मैं हर कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं। 3 एकम 3, तो आपका आ जाएगा आंसर -1, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 3 सही 2/3 माइनस 1 सही 3/3। चलिए इसको देखते हैं। 3 त्रिक 9 और 9 2 11, 11/3 माइनस 3 एकम 3 और 3 3 6, 6/3। हर बराबर है तो घट जाएगा, 11 11 में से 6 जाएगा और बटे में 3, तो 6 और 6 5 11 और बटे में 3, मतलब 11 से 6 घटाएंगे 5 बचेगा और यहाँ पर 3, तो ये 5/3। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आंसर आपका मतलब अगर क्वेश्चन आपका मिश्रित भिन्न में दिया हो तो कोशिश करिए कि आप जो आंसर लाएं वो भी मिश्रित भिन्न में ही लाएं, तो नंबर पूरे मिलते हैं। चलिए देखिए, 5 को 3 से भाग देंगे, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था इसको कैसे बदलते हैं, तो अगर आपने वीडियो वाला नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए 5/3 है, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 बचेगा। जो इधर लिखते हैं इसको बीच में लिखते हैं भैया,
जो नीचे है इसको हमेशा ऊपर लिखते हैं और जो ऊपर है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो बीच में क्या लिखेंगे, बीच में 1 लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, नीचे 3। तो 1 सही 2/3 ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये वो वाले सवाल हैं जिनमें क्या होता है कि हर जो होता है वो बराबर होता है। तो वो वाले सवाल हमने 7 सवाल से डिस्कस कर लिया। अब ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जिनके हर बराबर नहीं होते हैं और हमें बराबर करना रहेगा। तो उन सवालों को कैसे डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए इस प्रकार से दिया है, देखिए कुछ क्वेश्चंस में क्या दिया होगा, यहां माइनस की जगह में से लगा होगा, वो वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए। यदि चिन्ह लगा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा अगर में से लगा है और घटाने को बोल रहा है तो माइनस ही लगेगा। 15/3 में से आपको घटाना है 4/2। तो देखिए 2 विधियां हम डिस्कस करेंगे। एक तो रहेगी आपकी लासा से कैसे करते हैं, क्योंकि लासा लेकर के कैसे हम हर बराबर करेंगे, और दूसरी आपकी तिर्यक विधि रहेगी। अगले वीडियो में भी हमने 2 विधियां डिस्कस की थी और इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे दोनों विधियां। चलिए 15/3 है माइनस 4/2, ये आपका क्वेश्चन है। 3 और 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 2 का एलसीएम आएगा 6। तो इनको दोनों में 6 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इनमें अगर 3 से गुणा कर दे तब 6, तो नीचे गुणा जिससे करते हो उससे ऊपर भी करते हैं। इसमें अगर 2 से गुणा करा दे ऊपर नीचे, तब आप नीचे अगर कराएं तो 6 बन जाएगा। तो 15 दूना 30 और 30/6 माइनस 4 3 12/3 दूनी 6। तो अब हर बराबर तो घट सकता है, बटे में 6। तो 30 में से 12 गया तो 12 8 20, मतलब 18/6। 6 6 12, 6 3 18, आपका आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते। अब हाँ, दूसरी विधि मैंने बताया था कैसे करेंगे दूसरी विधि से। तो दूसरी विधि है आपकी तिर्यक विधि। तिर्यक विधि से करेंगे या तिर्यक गुणा करा करके कैसे करेंगे, तो जैसे 15/3 माइनस 4/2 है, ये सवाल है। तो इसको ऐसे गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा कर लेंगे। तो 15 दूना 30 माइनस 4 3 12 और बटे में 3 दूनी 6। 30 में से 12 गया 18, 18/6, 6 3 18, 3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 9/8 में से कितना घटाना है आपको, 6/3 घटाना है। तो घटाएं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लासा वाली विधि करके देखते हैं। आज थोड़ा बुखार भी है, तो आज ऑफलाइन जो कोचिंग पढ़ाते हैं उसमें छुट्टी भी दे चुके हैं, लेकिन हमने सोचा लाओ वीडियो शूट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। 9/8 है, तो 9/8 माइनस 6/3। अगर इनका लासा ले तो लासा भी लेकर के मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने एक लासा और मासा वाला भी वीडियो बनाया है। तो यदि आपको लासा मासा लेने में दिक्कत हो रही है तो उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, या चैनल में जाकर के आप वहां देख सकते हैं। चलिए 8 और 3 का लेंगे लासा। तो ये 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24। इन दोनों का लासा आएगा 24। तो 24 बनाएंगे। तो अगर 3 में 8 से गुणा कर दें तो 24, तो ऊपर भी 8 से, और यदि 8 में 3 से गुणा करा दे तब 24 हो जाएगा। तो 9 3 27 माइनस 8 6 48 और बटे में 8 3 24। अब ये सवाल देखिए, छोटी संख्या है इधर बड़ी संख्या है। छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या जाएगी तो सबसे पहले लगेगा आपका माइनस। अब इधर वाले से इसको घटा देंगे। तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 4 में से 2 गया तो 2, 21 और बटे में 24। ये भी संख्या 3 से कट रही, ये भी संख्या 3 से कट रही, तो काटेंगे 3 7 21 और 3 8 24। तो आ जाएगा -7/8 आपका फाइनल आंसर। अगर हम करें इसको तिर्यक विधि से, तिर्यक गुणा करा करके, तो कैसे होगा, तो ध्यान से समझिएगा। 9/8 माइनस 6/3। अब देखिए कैसे गुणा, नीचे नीचे गुणा। 9 3 27 माइनस 8 6 48 बटे 8 3 24। जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 21/24। 21 वो भी आएगा, माइनस का काट देंगे तो 7/8 आ जाएगा, और माइनस का 7/8 ही आपका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से आपके 2 सवाल इस विधि से लग गए। तो अगर माइनस का भी कोई बन रहा है तो आप माइनस लगाएंगे, प्लस वाला है तो प्लस का तो रहेगा ही। चलिए आपके क्वेश्चन नोट हो चुके हैं। 3 नंबर देखिएगा। 17/15 में से आपको घटाना है 3/7। तो कैसे घटाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इनका ले लेंगे लासा। तो लासा इनका कितना आएगा,
तो वो देखते हैं। सबसे पहले इधर ही ले लेते हैं। ये आपका कटेगा 3, तीनों 5 15 और ये आ जाएगा 7 और 5 एकम 5 और ये 7, 7 एकम 7, 7 5 35, 35 दूना 70, यहाँ 105, 105 आएगा लास्ट आपका। तो 105 बनाएंगे इनके हर में। तो 17/15, 15 को यदि 7 से गुणा करा दे तब 105 बनेगा। तो ऊपर भी 7 से गुणा, माइनस 3/7, 7 को यदि 15 से गुणा कराएं तब 105 बनेगा। तो ऊपर भी 15 से ही गुणा होगा। 17 का 17 से गुणा करेंगे तो भैया 17 का 17 से टेबल आपको आनी चाहिए। यदि आपको टेबल नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप लर्न कर लीजिए। आप इधर से गुणा करके भी कर सकते हैं, काम चल जाएगा। जैसे 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11, ठीक है। लेकिन टेबल बहुत जरूरी है, टेबल आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि टेबल कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। 15 का 3 से गुणा कराएंगे तो 15 तिया 45। यदि इस तरह नहीं टेबल आती तो कैसे करेंगे? तीनों 25 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4। तो ये सब ट्रिकें होती है, लेकिन ट्रिकें ज्यादा दिन तक काम नहीं देती हैं। आपको टेबल याद ही करना पड़ेगा, तो टेबल याद कर लीजिए। हाँ 15 सते तो 15 सते 105। चलिए देखते हैं। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 11 में से 4 तो 7 4 11 बटे 105। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 74/105। अब इसको करेंगे किस विधि से? तिर्यक विधि से। तो तिर्यक विधि से कैसे करेंगे? तिर्यक विधि से करेंगे। 17/15 माइनस 3/7 है तो गुणा करा देंगे, नीचे नीचे गुणा। 17 17 कितना होता है? 119 माइनस 15 तिया 45 बटे 15 सते 105। 119 में से 45 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा और 105 नीचे बटे में। बटे बिटे का नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये हो गई आपकी तिर्यक विधि। चौथा नंबर देखते हैं। 8/6 माइनस 1/3 है तो कैसे करेंगे? 8/6 माइनस 1/3। तो इन दोनों का लासा लेंगे तो 6 लासा आएगा। क्यों? या आप ऐसे समझ सकते हैं 6 है इधर बनाए तो 6 कैसे बनाए? तो 3 से अगर 2 से गुणा करा दे तब 6 बन जाएगा। तो चाहे अगर लासा निकालेंगे तब भी 6 आएगा। चलिए देखते हैं। 8/6 तो इसको किस 6 बनाने के लिए 6 ऑलरेडी बना ही है तो ऊपर नीचे 1 से गुणा करा देंगे, माइनस 1/3, 3 में ऊपर नीचे 2 से, तभी तो 3 दूनी 6 बनेगा भैया। हाँ 8 में 1 कम 8/6 कम 6 माइनस 2 1 कम 2/3 दूनी 6, 8 माइनस 2 हो जाएगा बटे में 6। 8 में से 2 जाएगा 4, नहीं 8 में से 2 जाएगा 6, 6 बटे में 6, 6 कम 6, आंसर आपका 1 आ जाएगा। तिर्यक विधि से करेंगे तो 8/6 और माइनस 1/3 कैंची गुणा, नीचे नीचे गुणा। 8 3 24 माइनस 6 कम 6 बटे 6 3 18। यहाँ से घट जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ 24, 24 में से 6 जाएगा तो 6 का 6 12, 6 3 18, 6 का 24 होता है तो 18 बचेगा। 18 बटे में 18, 18 1 कम 18, आपका आंसर फाइनल 1 आ जाएगा। तो 4 नंबर तक आपका सवाल लग चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिएगा 80/3 माइनस 17/2। तो इसको कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। इन दोनों का लासा लेंगे तो 6 आएगा तो 6 बनाएंगे ऊपर नीचे 3। तो इसको अगर 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, माइनस 17/2। तो 2 को अगर 6 बनाना है तो 3 से कराएंगे तो ऊपर भी 3 से। 80 8 दूनी 16, 160 बटे 3 दूनी 6 और माइनस 17 3 51 बटे 3 दूनी 6, 160 माइनस 51 बटे में 6। ये आपका आ जाएगा 1 में से, मतलब 0 में से 1 जाएगा, मतलब हासिलेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 1, 109/6। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब वो वाली विधि लगाते हैं। कौन सी विधि भैया? तिर्यक विधि। तो 80/3 माइनस 17/2 तो 80 दूना 160 माइनस 17 17 34 7 51 बटे 3 दूनी 6, घटा देंगे तो कितना आएगा? 109 बटे में 6, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना ही तो है कैलकुलेशन। बस यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन लग गया। अब हम चलते हैं कौन से सवाल पर? मिश्रित भिन्न वाले अगर इस प्रकार के आ जाएं तो कैसे लगाएंगे। चलिए अब ये मिश्रित भिन्न वाले सवाल हैं।
2 सवाल मिश्रित भिन्न वाले डिस्कस करेंगे और एक वर्ड प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे। चलिए 3 सवाल हमारे लास्ट बचे हैं। तो अगर मिश्रित भिन्न है तो उसको सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो 3 दूनी 6 और 6 7 8 8/3 माइनस 2 1 कम 2 1 3 3/2। अब इनका लासा लेंगे तो लासा आएगा 6, तो ऊपर नीचे 6 बनाएंगे तो इधर गुणा करेंगे 2 से और इधर 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तभी 3 दूनी 6 होगा। 8 दूनी 16 माइनस 3 3 9/3 दूनी 6 घटा देंगे तो आपका आएगा 7 और 7/6। अगर सवाल मिश्रित भिन्न में है तो आंसर भी मिश्रित भिन्न में लाना रहता। 6 को 7 से भाग दे देंगे, यहाँ पर दे देते हैं 6 कम 6 1 बचे। ये हमेशा कहा बीच में, ये ऊपर और ये नीचे, 1 सही 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको करेंगे तिर्यक विधि से। तो तिर्यक विधि से कैसे करेंगे? तो तिर्यक विधि से देखते हैं भैया, 2 सही 2/3 माइनस 1 सही 1/2। इसको जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 8/3 माइनस 3/2 ही आएगा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं इतना ही आएगा। गुणा कराएंगे 18 8 दूनी 16 माइनस 3 3 9/3 दूनी 6। 16 में से आपका 9 जाएगा तो 7 और 7/6। जब इसको इससे भाग देंगे तो 1 सही 1/6 आएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यदि मिश्रित भिन्न भी वाला आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूरा सेम मेथड वही लगाना रहता, बस मेन खेल यहाँ पर साधारण भिन्न में बदलना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 को 4 से 15 15 30 15 से 45 15 चौको 60 और 60 3 होगा 63 63/4 माइनस 7 दूनी 14 14 3 17 17/7। अब इन दोनों का लासा लेंगे तो 7 और 4 7 चौक 28 28 ही लासा आएगा। 63/4 तो 4 को 7 से गुणा करा देंगे और माइनस 17/7 7 को 4 से तभी आएगा 7 चौक 28, है ना। यदि विषम एक सम हो और एक विषम मिल जाए, विषम मिल मतलब अभाज्य मिल जाए तो लगभग उसका गुणनफल ही उसका, इस प्रकार की अगर संख्या मिले तो उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है। चलिए देखते हैं। 7 त्रिक 21 और हासिल 2 7 छंग 42 43 44 441 आएगा बटे में 7 चौक 28 माइनस 17 17 17 34 17 51 17 चौको 68 और 7 चौक 28। तो घटा देंगे 441 में से 68, तो इधर देखिएगा 441 में से 68, इधर 11 11 में से 8 गया तो 8 3 11, इधर 3 3 में से 6 नहीं जाएगा 13 13 में से 6 जाएगा तो 7 और 373 बटे में 28 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 28 से 373 को भाग दे देना है, तब मिश्रित भिन्न में आपका बदलेगा। तो चलिए देखते हैं। 28 को 3 7 3 से भाग देंगे तो 28 से कम 28 हो जाएगा। इधर बचेगा 9 8 17 और 93 और 28 तिया देखते हैं कितना होता है। 8 3 24 हासिल 2 3 दूनी 6 7 8 84 होता है। तो 28 तिया 84, इधर आपका बचेगा 9 4 13, तो आपका आ जाएगा ये 13 सही 9/28। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तिर्यक विधि से अब इसे करके देखते हैं। तो तिर्यक विधि से कैसे होगा, चलिए देखते हैं। जब इनको तिर्यक विधि से करेंगे तो 15 सही 3/4 माइनस 2 सही 3/7। इसको जब हम साधारण भिन्न में तो 15 चौको 60 60 3 63 63 बटे में 4 माइनस 7 दूनी 14 14 3 17 17 बटे में 7 63। और ये इसको हम क्या करेंगे, कैंची गुणा नीचे नीचे गुणा 63 सते 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2 7 छंग 42 43 44 माइनस 17 चौको 68 7 चौक 28 बटे में हो जाएगा। जब 441 में से 68 घटाएंगे तो 373 और बटे में 28। जब इनको इनसे भाग देंगे तो यही आपका आएगा 13 सही 9/28। यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम का सवाल डिस्कस करते हैं लास्ट में। आई होप कि ये वाले समझ में आ गए होंगे। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं 5/7 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़ें कि योगफल 13/14 हो जाए, है ना। तो इस प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम का सवाल भी पूछा जाता है, तो हम हर टाइप की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
तो इसमें कौन सी संख्या, वो संख्या पता नहीं है, तो मान लेंगे माना अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर x। वो संख्या हम कौन सी मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या करा, 5/7 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़े कि योगफल 13/14 हो जाए। तो 5/7 में यदि हम x जोड़े, क्योंकि हमने संख्या x माना है, तो x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/14 हो जाएगा। तो x ये प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, 13/14 माइनस 5/7। तो x बराबर, अब क्या करेंगे, इनका हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे -5/7। तो जब एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। तो 7 में किस संख्या से गुणा कराएं, 14, तो 7 दूनी 14। तो ऊपर भी इधर हर बराबर ही है, तो इधर कोई गुणा उड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब इधर लगा देते हैं, x बराबर 13/14 माइनस 5 दूनी 10/7 दूनी 14। तो x बराबर 13 माइनस 10/14, तो x बराबर 3/14। तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या 3/14 होगी। तो लिख देंगे, हिंदी लिखेंगे, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 3/14, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा अध्याय जो है ये खत्म हुआ। अब आई होप ये सब क्लियर हो जाएंगे। अभीष्टा है भैया, है ना, अभीष्ट, यहाँ भी था लिख दिया क्या, अभीष्ट, है ना। तो अब हर टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको सब प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।